हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो क्वेश्चन सिलेबस मैपिंग का जो हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हमारा ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको फीचर्स बता देता हूँ। हालांकि पिछले वीडियो को अगर आपने देखा हो तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होना है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है हमारा, जो कि टीए का पेपर हुआ था, टेक्निकल असिस्टेंट का 2025 वाला पेपर, उसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सिलेबस के किस पार्ट से पूछा गया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके प्रिपरेशन का। अगर आप इसको देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपका माइंड जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं आपको हम एकदम लाइव जो है तो करके दिखाएंगे कि देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप पाएंगे कि एक एक क्वेश्चन आपका जो 65 क्वेश्चन अभी हम एग्रीकल्चर करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 65 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जा रहे हैं, आपके सिलेबस से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, साथ में ये आपको बताना चाहते हैं कि जो एजीटीए का सिलेबस है वही सेम सिलेबस हमारा केन सुपरवाइजर का भी है। जो केन सुपरवाइजर है यानी कि गन्ना अधिकारी का जो होता है हमारा, गन्ना सुपरवाइजर का, गन्ना पर्यवेक्षक का, तो उसका भी सेम सिलेबस है। तो आपको यही सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, कोई भी अलग से स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना, यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करना है, यही सेम सिलेबस को पढ़ना है और इसी तरह से पढ़ना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक चीज़ आपको जो मैंने बोला था कि आपके पास लास्ट ईयर का पेपर होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए आपके पास, और दूसरी चीज़ है आपके पास जो है तो सिलेबस होना चाहिए। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके टेबल में जरूर होगा देखने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिलेबस हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हमारी। इस तरह से जब पैटर्न पूछा जाता है क्वेश्चन का, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, और इस वीडियो में भी मैं 15 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करूंगा। 15 क्वेश्चन हो जाने के बाद यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे करके हम 4 या 5 पार्ट में इस वीडियो को यानी इस सीरीज को बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है। इस सिलेबस में आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको मैपिंग जो मैंने किया था पिछली बार कि जैसे पार्ट 1 है आपका, तो क्राफ्ट साइंस का जो 1 पार्ट है इसको आप इस तरह से हर टॉपिक को मैपिंग कर लेंगे। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको डिटेल में। ये जैसे तो यहाँ पे आप 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, यानी क्राफ्ट साइंस का 1 को इस तरह से अलग अलग जो जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उसको इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है अपने यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे क्राफ्ट साइंस में हमारे 9 टॉपिक्स हैं टोटल, तो 1.9 तक की मैपिंग मार्किंग करना है वहाँ पे। ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग या क्राफ्ट फिजियोलॉजी के यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, तो इस तरह से 2.1, 2.2, 2.3 करके इस तरह से आप पूरे सिलेबस को आप मार्किंग करेंगे। ये हमने जो मार्क करा रखा है इसमें, जो पिछले वीडियो के हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब हम आगे के 15 क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पेपर्स को ओपन करते हैं लास्ट ईयर के। ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर था, एजीटीए का पेपर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरा इस पार्ट को कवर कर लिया है। अब हम पार्ट 2 15 क्वेश्चन के बाद चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 शुरू होता है 16वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिस्कस करना है। तो इसका वीडियो आप जरूर प्रीवियस वीडियो देख लें, तभी आपको आगे की बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मैपिंग करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आपको पता होगा कि यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे जाकर हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सिलेबस दिया है यूपी ट्रिपल एस सी ने। और दूसरी चीज़ है कि आपको सिलेबस के अंदर किस तरह से चीज़ों को, किन टॉपिक को कैसे पढ़ना है, या कि किन टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो आप आइडिया यहाँ से लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स उर्वरक के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है। यानी यहाँ पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। तो आपसे क्या पूछा है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पूछा है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पूछा है यहाँ पे, टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसको आप पाएंगे कि ये 3.3 नाम का जो टॉपिक है वहाँ पे आपका मेंशन मिलेगा। देखिए आप 3.3 में जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे देखिए आप सिलेबस के अंदर आपके दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। ये दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यहाँ पे देखिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाला क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, आप पढ़े होंगे और आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। ठीक है,
इसका आंसर मैं बाद में बताऊँ, हालांकि यहाँ पे आंसर इसका डीएपी है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, वहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में जो आया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वाइबल सेल काउंट पर मिलीलीटर रिक्वायर्ड टू द लिक्विड फार्मुलेशन ऑफ राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो राइजोबियम बेस्ड बायो फर्टिलाइजर होता है उसमें आपका कितना मतलब कि बाइबल सेल काउंट होते हैं पर मिलीलीटर में, मतलब कि जो सेल होते हैं कितने होते हैं माइक्रोब्स के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका तो ये होगा जो मैंने लगा रखा है आंसर, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं किस टॉपिक से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों, बायो फर्टिलाइजर। क्या है, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो आपको लिक्विड बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी पढ़ के अब अगली बार से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर का टॉपिक हमारा कहाँ मेंशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए 3.4 के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बायो फर्टिलाइजर। तो एक क्वेश्चन आपसे बायो फर्टिलाइजर वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बायो फर्टिलाइजर पूछे जा चुके हैं, फर्टिलाइजर से भी ये लगभग हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है, दूसरे 3-4 क्वेश्चन हो गए फर्टिलाइजर से ऊपर ही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से टॉपिक से ही हमारे सिलेबस जो हमने लिया है जीटीए का, उससे ही हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 18वां क्वेश्चन है, और 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए, निम्न में से कौन सी योजना, यानी कि यहाँ पे फिर से योजना के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान के खिलाफ किसानों को किफायती फसल बीमा प्रदान करता है, यानी फसल बीमा के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए फसल बीमा योजना ही है। ठीक है, यानी क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, इंग्लिश से हम एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस टू द फार्मर। ठीक है, अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, योजना से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है, स्कीम दिया हुआ है, योजना दी हुई है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से आपसे कहाँ पे आ गया, इकोनॉमिक और एक्सटेंशन पार्ट का, ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्कीम वाला क्वेश्चन आपका है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे स्कीम दी हुई है, ये स्कीम का क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। या कह सकते हैं एग्रीकल्चर प्लान का क्वेश्चन हो सकता है, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्वेश्चन भी हो सकता है, या आप यहाँ पे 4.4 में जो एक्सटेंशन में दिया हुआ है, तो यहाँ से भी स्कीम आपको यहाँ पे भी मेंशन की गई है। तो 3-4 जगह पे जो स्कीम मेंशन की गई है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म मेंशन किया गया, वहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 12-15 क्वेश्चन आपके स्कीम के पूछे गए हैं, आपको दिखाऊंगा वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, इकोनॉमिक क्वेश्चन है कह सकते हैं आप, और सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और क्वेश्चन को ही बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से सिलेबस से पूछा गया है। मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ। डिटेल डिस्कशन के लिए मैं अब अगली जब हमारी सीरीज शुरू होगी तब मैं अब हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से आंसर तक पहुँचना है, और साथ में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये रियलाइज कराना चाह रहा हूँ कि सारे जो टॉपिक्स आते हैं क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन में, वो सारे सिलेबस के टॉपिक से ही आते हैं, और सिलेबस ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप सिलेबस को अपने टेबल में अवश्य रखें पढ़ने से पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मृदा एवं जल संरक्षण। देखिए सीधा सीधा यहाँ मेंशन है, मृदा एवं जल संरक्षण, यानी कि सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो क्वेश्चन किसका है हमारा, थर्ड पार्ट का है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन सीधा सीधा मेंशन है टॉपिक और सिलेबस में। आगे पूछ देखते हैं किस टॉपिक का है ये क्वेश्चन। तो मृदा एवं जल संरक्षण में कौन सा मौलिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है जहां रिच टू वैली उपाय वन अवरोपण व स्वस्थानीय जल संरक्षण को सम्मिलित करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट फंडामेंटल अप्रोच इज यूज in the soil and water conservation where ridge and valley measures integrate afforestation and in situ water conservation, यानी in situ water conservation, afforestation, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए सीधा सीधा आप जब पाएं, यहाँ पे देखेंगे तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है, इसका देखो एफॉरेस्टेशन इंस्टीट्यूट दिया गया है। फिर आप ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपका ऑप्शन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका वाटरशेड अप्रोच होना चाहिए। अब आंसर क्यों वाटरशेड अप्रोच होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में जाते हैं आप, तो यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेंशन है। ये देखिए आप यहाँ पे क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट आपका मेंशन है सिलेबस में 3.9 में। कहाँ मेंशन है आपका, 3.9 नाम के सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है। देखिए मैंने जो मार्किंग कराया है, यानी कि क्वेश्चन कहाँ पूछा जा रहा है, सिलेबस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी कि वाटर शेड से कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, पहले भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ से कराया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 20
तो 20वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व जड़ के विकास को बढ़ावा देता है और पौधों को प्रारंभिक वृद्धि का समर्थन करता है। यानी पूछा जा रहा है कि which ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रमोट द रूट डेवलपमेंट एंड सपोर्ट अर्ली ग्रोथ इन द प्लांट। यानी कि प्लांट के ग्रोथ को और रूट को कौन सपोर्ट करता है। देखिए पहला तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, इसके ऑप्शन देखेंगे तो बहुत इजीली आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे ऑप्शन देख के देखिए यहाँ पे सीधा सीधा दिया गया है फास्फोरस, और फिर क्या लिखा हुआ है, रूट ग्रोथ एंड सीडलिंग डेवलपमेंट। यही चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यही चीज आंसर में भी लिखा हुआ है। बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि अलग अलग चीजें दी गई हैं, तो आप इजीली यहाँ पे आंसर को पाएंगे। आपको बाकी क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इस अप्रोच को मैं बताऊंगा नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, 3.2। यानी 3.2 में जब हम जाएंगे यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा मेंशन है 3.2 का जो हमारा सिलेबस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और एसेंशियल न्यूट्रिएंट के अंदर आप देखिए रोल ऑफ द न्यूट्रिएंट है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट फाउंड इन द सॉइल, एंड इसका रोल क्या है, एसोसिएटेड डिफिशियंसी सिम्टम भी इससे पूछा जा सकता है नेक्स्ट में। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया है जो हमारा रोल पूछा गया कि रोल क्या है फास्फोरस का, किसका, फास्फोरस का। अगली बार पूछ लेगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटास का, कैल्शियम का, ये सब यहाँ पे मेंशन है सिलेबस के अंदर ही। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्रेब्स साइकिल के बारे में। किसके पूछा पूछा है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले पायरुविक अम्ल जो होता है ऑक्सीडेटिव रूप के रूप में डीकार्बोक्सिलेज करने पर तत्काल बनने वाला उत्पाद क्या है। ठीक है, मतलब इसका वही पूछा जा रहा है कि मतलब क्या बनता है ना। व्हाट आर द इमीडिएट प्रोडक्ट, कौन सा इमीडिएट प्रोडक्ट बनता है आपका, पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इंटरिंग इन द क्रेब्स साइकिल। मतलब क्रेब्स साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल चीज के आंसर को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पहली बात तो फिजियोलॉजी है आपका थर्ड पॉइंट में, और 2.3 में जब जाएंगे तो फिजियोलॉजी का आपका ये जो है टॉपिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपका टॉपिक यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सीधा सीधा मेंशन है रेस्पिरेशन के बारे में, और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा गया है वाला। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि सिलेबस के अंदर से ही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, वहीं से ही पूछे जा रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अगली अपनी योजना बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा है जो कि यहाँ पे क्या पूछा देखिए, निम्नलिखित फसलों का सही वर्गीकरण श्रेणी से मिलान के लिए, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पूछा है। मैच द फॉलोइंग क्रॉप विथ देयर करेक्ट क्लासिफिकेशन कैटेगरी। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि कहाँ पे 1.1 में सीधा सीधा यहाँ पे देखिए सिलेबस में मेंशन है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो ये क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से लगभग 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले पार्ट में डिस्कस कराया था, यानी हमारा वीडियो का पहला पार्ट था। अभी 2 क्वेश्चन में यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में भी क्या पूछ रहा है, गन्ना, शुगर केन, क्या पूछ रहा है, राइस, शुगर केन, ग्राउंड नट, जूट। ठीक है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे आपकी दी गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, वो भी देखिए कितना सरफेस का क्वेश्चन पूछा है, ऊपर का क्वेश्चन एकदम पूछा है। और इसका आंसर भी एक ट्रिक होती है आंसर सॉल्व करने की। मान लो अगर आपको जूट के बारे में पता है कि ये फाइबर क्रॉप है, तो आप देखेंगे कि डी का पहला कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ डी का पहला, तो इसका आंसर सीधा यही हो जाएगा। बाकी सारा पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करता है, और सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 23 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पूछा जा रहा है देखिए, ये हमारा एंटोमोलॉजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, गंधी वक्त के बारे में। आपको मैं बताया था कि किस तरह से पढ़ना है एंटोमोलॉजी, हमारी पिछली सीरीज को जरूर देखना एक बार। तो देखिए यहाँ पे गंधी वक्त के बारे में पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है गंधी वक्त निम्नलिखित में से किस फसल का एक पहचाना गया कीट है। ठीक है, मतलब गंधी बग कौन सी फसल में लगता है। ठीक है, तो सिंपल चीज आपको ये बात पता है कि राइस में लगता है। ठीक है, गंधी बग। तो गंधी बग के बारे में पूछा है, गंधी बग इज रिकॉग्नाइज्ड पेस्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राइस। लेकिन ये सिलेबस किस पार्ट में आपका मेंशन है, देखिए यहाँ पे 23 1.8 में आप जाएंगे जब यहाँ पे, तो देखिए क्या लिखा है, इंसेक्ट। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1.8 में इंसेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट ऑफ द मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप का पूछा है ना, तो राइस हमारा क्या है, मेजर क्रॉप है अपने इंडिया में। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ना है, जो मैं आपको सिलेबस में डिस्कस कराया था पिछले साल। आप उसको सीरीज जरूर देखना, एजीटीए के नाम से सीरीज एक पड़ी होगी प्लेलिस्ट, उसको जरूर आप देखना। तो इंसेक्ट का हमारा पूछा गया है, वो भी क्या पूछा गया है, मेजर क्रॉप में। तो मेजर क्रॉप में क्या क्या आते हैं, राइस हो गया। ऑप्शन भी देखिए आप यहाँ पे मेजर क्रॉप ही दिया हुआ है ऑप्शन में, राइस, सरसों, व्हीट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में ये सारे मेजर क्रॉप दिया गया ऑप्शन में भी। ठीक है, तो ऑप्शन भी वैसा ही बनाता है कमीशन। ठीक है, जिस तरह से सिलेबस में चीजें दी हुई होती है, ऐसा नहीं कुछ भी माइनर क्रॉप यहाँ पे लिखेगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे सिलेबस हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24th क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा, इसको जूम आउट करता हूँ, बीज निगम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सीड रूल 1968 के बारे में, बीज नियम के बारे में। इसके अनुसार पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द सीड रूल 1968, इफ सीड कंटेनर कंटेन द ट्रीटेड सीड विथ केमिकल हार्मफुल टू द ह्यूमन, मतलब ऐसा सीड पूछ रहा है कि ट्रीटेड सीड है, सीड ट्रीटमेंट किया गया है केमिकल से और वो हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए, एंड वर्टिब्रेट्स यानी एनिमल्स के लिए भी होता है हार्मफुल, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू बी लेवल, मतलब क्या लेवल होगा। तो वहाँ पे लेवलिंग क्या की जाती है, तो यहाँ पे सीधा सा आंसर यहाँ पे ए वाला होगा आपका, डी आंसर है, डू नॉट यूज फॉर द फूड एंड फीड एंड ऑयल। ये तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आपको मैं बताता हूँ किस टॉपिक से इस सिलेबस मतलब क्वेश्चन को पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो 1.9 में आप देखेंगे जब जाके, तो 1.9 की ओर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रिंसिपल एंड सिस्टमेटिक प्रोड्यूस ऑफ द स्टोरेज, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी प्रोड्यूस एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे देखो स्टोरेज के दौरान क्या कर रहे हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं केमिकल से। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया आपका सीड प्रोड्यूस का क्वेश्चन। ठीक है, प्रोड्यूस एंड स्टोरेज का क्वेश्चन हो गया है वाला, यहाँ पे देखिए आप। और एक चीज और देख लीजिए, यहाँ सिलेबस में जो बेसिक सीड टेक्नोलॉजी मेंशन है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीड ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीड ट्रीटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे देखिए मेंशन है कहीं पे सिलेबस में। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मेंशन है सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आपका है, सिलेबस में कहीं मेंशन है आपका, और यहाँ पे 1.9 में भी यहाँ पे आप देखेंगे, अगर लिंक करेंगे आप तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्रोड्यूस ऑफ द स्टोरेज, स्टोरेज सीड को किस तरह से आपको स्टोर करना है। तो यहाँ पे केमिकल को अगर उसमें डाल के रखते हैं तो आपका ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता, तो उसमें आपके पैकेट में लिखा होना चाहिए डू नॉट यूज फॉर द फूड एंड फीड पर्पज। ठीक है, सीड से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपका देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत में OECD बीज योजना के लिए किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए के रूप में नामित किया गया है। यानी क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि विच अथॉरिटी इज डिजिग्नेटेड एज द नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर द OECD सीड स्कीम। ये भी स्कीम का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, फिर से OECD सीड स्कीम आ गई। तो आपको पहली बात तो स्कीम में जाके पढ़ना चाहिए, को 4.4 में आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है वाला डिफरेंट प्रोग्राम एंड स्कीम का क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे स्कीम मेंशन है आपकी क्लियर कर सिलेबस में। तो स्कीम को आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए कहाँ की स्कीम पूछ लिया है, नेशनल डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन फिर भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे आंसर को किस तरह से एलिमिनेट करके आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे, ये आपको बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये टॉपिक कहाँ पे मेंशन है, सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, सारी चीज़ सिलेबस के अंदर से ही पूछी जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। ठीक है, एक तो पहली बात समझ लीजिए, जो कार्बन क्रेडिट, कार्बन डेबिट, कार्बन ट्रेडिंग की चीजें होती हैं, कार्बन मार्केट से रिलेटेड चीजिंग होती है, कहाँ की होती है, इन्वायरमेंटल साइंस की है। इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है। अब मैं क्यों पकड़ लिया इन्वायरमेंटल का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वायरमेंट साइंस से अपना नेट क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं। ठीक है, और एक सिलेबस में कहा मेंशन इन्वायरमेंटल साइंस, यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे 3.10 की ओर, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपका कवर है सिलेबस में। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक मैकेनिज्म है कि आप पॉल्यूशन कम से कम करें, और जब पॉल्यूशन कोई कंट्री करती है तो कार्बन क्रेडिट यानी उसको ट्रेडिंग करना पड़ता है, और ट्रेडिंग करते दौरान कार्बन क्रेडिट उसको लेना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो हम कोई फैक्ट्री हमारे पास लगी है, हम कोई भी चीज़ें कर रहे हैं अगर, तो अगर हम कम कार्बन यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम CO2 अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मान लो हमने जो हमारा लिमिट है उससे कम किया हमने, तो उतना हमें कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा, और इस कार्बन क्रेडिट को हम दूसरे कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम कार्बन मार्केट भी कहते हैं, या कह सकते हो कार्बन ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, प्योर इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बात पता होना चाहिए आपको। तो ये किससे रिलेटेड है, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कार्बन फाइनेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आप आसानी से इसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे देखिए कौन सी रेशम कीट की प्रजाति, यहाँ पे क्या पूछा है, रेशम कीट की प्रजाति के बारे में पूछा गया है, सहतूत रेशम का उत्पादन करती है। ठीक है, तो
और भारत में वाणिज्यिक रेशम उत्पादन के लिए उसका सबसे बड़े पैमाने पर कीट पालन किया जाता है। यानी इंग्लिश से हम देख लेते हैं, सिल्क वर्म स्पीसीज कौन सी है, दैट प्रोड्यूस द मलबेरी सिल्क एंड रिलेटेड एक्सटेंसिवली फॉर द कमर्शियल सिल्क प्रोडक्शन। मतलब सीधी बात है, कौन सा मतलब सिल्क वर्म स्पीसीज मलबेरी है। तो अब देखिए क्वेश्चन कहाँ मेंशन है, जब आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पे 6.4 में, तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप सिलेबस में सेरीकल्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए आप बेसिक नॉलेज ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश फार्मिंग एंड एपीकल्चर, एंड यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर यहाँ पे ऐड है। ये सेरी, इधर लिखा है सेरी कल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर मिल गया आपको 6.4 में। आप सिलेबस में आप अपने देखिए सेरीकल्चर का टॉपिक है यहाँ पे। तो सेरीकल्चर को आपको बेसिक चीजें आपको पढ़ के जाना है यहाँ पे। मतलब जो चीजें टॉपिक में दी हुई है वही चीजें पूछी जा रही है, कोई भी एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सिलेबस के अंदर का ही है ये टॉपिक भी। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस के बारे में पूछा जा रहा है, बीटी का उपयोग किस प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो बीटी कॉटन को आपको पता होना चाहिए किसके लिए करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा अच्छे से। और इसको एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, विच पेस्ट इज इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द बैसिलस थुरिंजेंसिस। यानी बीटी द्वारा कौन सा पेस्ट आपका कंट्रोल किया जा रहा है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन सिलेबस में कहाँ मेंशन, आप सोच रहे होंगे कहाँ मेंशन है सिलेबस में, ठीक है। तो ये 2.1 में जब जाएंगे, हमने ऑलरेडी मैपिंग कर रखी है, 2.1 में जब जाएंगे आप यहाँ पे, तो 2.1 में देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस पूछा गया। और हमारा जो वीडियो है पिछले साल का, वो वीडियो देखना आप, मैंने एग्जैक्ट यही चीज पढ़ाया था कि बायोटेक्नोलॉजी से क्या पूछेगा क्वेश्चन, बीटी के बारे में पूछेगा, हमारा पहला ही टॉपिक था। अब यहाँ से देखिए बीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके ये वाला बीटी का पूछा गया है, बैसिलस थुरिंजेंसिस एक बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, ठीक है। और इसके बारे में आप जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, इसी टॉपिक पे 2.2 पे पूछा गया है, जेनेटिक्स से रिलेटेड। यहाँ पे जेनेटिक्स का टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा जेनेटिक्स का हो गया। आई थिंक आपको पता हो गया होगा कि जेनेटिक्स जो है तुम्हारा, ये जेनेटिक्स यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है क्लियर कट 2.2 में। और एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ही पूछ लिया है। तो इस तरह से आपको जो सिलेबस के अंदर चीजें मेंशन की गई है उनको अच्छे से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना, उसको छोड़ना नहीं है कोई भी टॉपिक को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है तुम्हारा, नाशवान वस्तुओं के परीक्षण के लिए उपयुक्त शून्य भंडारण का अंतर्निहित सिद्धांत क्या है। यानी कि जीरो कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूछा। क्या पूछा है दोस्तों, जीरो कोल्ड स्टोरेज के बारे में पूछा है कि किस तरह से, मतलब कि क्या प्रिंसिपल है इसका, सिद्धांत क्या है, जीरो कूल, प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी कूल चेंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए इवेपोरेटिव कूलिंग होती है, सबको पता है, बेसिक बुक में मिल जाएगा। लेकिन सिलेबस के किस पार्ट से आया है क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। तो 1.9 में जब आप जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे स्टोरेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस एंड स्टोरेज, देखिए ये देखिए क्या लिखा है, सीधा सीधा क्या मेंशन है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। ये देखिए आप प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत पूछा है, ये देखिए सिद्धांत यहाँ मेंशन है सिलेबस में, ये देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल एंड सिस्टम ऑफ द प्रोड्यूस स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ जीरो कोल्ड स्टोरेज, यानी स्टोरेज क्या पूछा है यहाँ पे, प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल ऑफ जीरो कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल पूछा है। देखिए एकदम क्लियर कट मेंशन है क्या पूछना चाह रहा है वो, आपसे क्या चाह रहा है, प्रिंसिपल एंड ऑफ द प्रोड्यूस स्टोरेज, सीधी सीधी ये बात मेंशन है यहाँ पे। तो कोई भी टॉपिक सीधा सीधा क्वेश्चन जो बना है आपका, आप देखेंगे कि आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन बनाया गया है, सिलेबस को रख के ही क्वेश्चन बनाया गया है, सिलेबस के ऑप्शन भी रखे गए हैं आपके सामने, कोई भी अलग से चीजें नहीं दी गई है, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई भी चीजें नहीं दी गई है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आज 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं आज के, और इस 15 क्वेश्चन को आप और अच्छे से एक बार रिपीट करके एनालाइज कर लेंगे, इसका आंसर हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। एक दो चीज और हम डिस्कस करेंगे कि आपको अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो किस तरह से आपको आंसर तक पहुंचना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से आपके सिलेबस को कैसे कवर करना है, ठीक है। सिलेबस के कोई भी टॉपिक से, जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस का टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट ऑफ द सॉइल, तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड फ्रॉम सिलेबस, मतलब सिलेबस से हमें क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, और कैसे पढ़ना चाहिए। मान लो जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल के लिए दिया हुआ है, एग्जांपल लेता हूँ कोई कॉम्प्लिकेटेड सा, जैसे यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ पॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ पॉल्यूशन में कैसे कैसे पढ़ना है, मान लो वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन, तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। इस तरह देखो क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, आप अप्रिशिएट करें हमें कमेंट सेक्शन में लिख के, हमें फीडबैक दें कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।